हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 मोशन के इंटेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 102 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें हमें स्पीड और वेलोसिटी के बीच अंतर बताने हैं। सबसे पहले हमें समझ लेते हैं भाई स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। इससे हमने एक वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया है कि स्पीड जो होते हैं, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड बस होता है। स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। किस दिशा में जा रही है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इन इन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये होते हैं स्पीड। तो स्पीड का केवल मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इट हैज़ नो डायरेक्शन, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती स्पीड की। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर मीन्स क्या होता है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये थे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन कंडीशंस के दौरान हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है किसी एवरेज वेलोसिटी का, किसी ऑब्जेक्ट की, वो इक्वल होता है एवरेज स्पीड के। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी of an object will be equal to its average speed in the condition of uniform velocity in a straight line। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल कब होंगे? एक ही कंडीशन पे होंगे, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है। और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक किसी डायरेक्शन में, तो किसी स्ट्रेट लाइन में हो, तभी जाके आपका इस कंडीशन में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वो किसके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इक्वल होगी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। अब ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर जो होता है ना, एक डिवाइस होता है जो कि आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं ना उसमें लगा होता है। आपने देखा होगा एक मीटर टाइप से होता है, जो कि ये बताता है कि भाई आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है, और क्या स्पीड चल रही है, इस तरह से रहता है ना एक। तो वही, ये उसी को ओडोमीटर बोलते हैं। किसी ओडोमीटर क्या में रहता है? ऑटोमोबाइल में, मतलब किसी गाड़ियों में लगा होता है। वो क्या मेज़र करता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। तो जो ओडोमीटर होता है ना, वो क्या करता है? डिस्टेंस को मेज़र करता है जो कि ट्रेवल किए जाती है किसी ऑटोमोबाइल के द्वारा, किसी भी वाहन के द्वारा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब वो पूछ रहे हैं कि जो पाथ है, मतलब रास्ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो लगेगा, दिखेगा, किस तरह से दिखेगा यदि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो हमें पता है जो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, और जो पाथ होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो वही आंसर है इसका कि इन यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। वो जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन है सिंटैक्स क्वेश्चन का। इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ कि अ स्ट्रेट फॉर्म सॉरी अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। अब यहाँ पे स्पेसशिप की बात हो रही है। तो एक स्पेसशिप से किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि जो सिग्नल आ रहा है स्पेसशिप से, वो ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचा मिनट, कितने समय में? 5 मिनट्स में पहुंचा। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। अब वो ग्राउंड से स्पेसशिप की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पता करना है। तो उसमें जो है, जो सिग्नल ट्रेवल है वो स्पीड ऑफ लाइट की से ट्रेवल कर रहे हैं, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो जो अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में ये हमें बताना है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिसमें सिग्नल आया किससे, स्पेसशिप से, और वो ग्राउंड स्टेशन तक 5 मिनट में आ गया। और अब वो पूछ रहे हैं डिस्टेंस कितनी है स्पेसशिप की, और जो सिग्नल की जो है स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले इसमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी हुई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड ऑफ सिग्नल है। और टाइम जो है वो है 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को सबसे पहले हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 5 × 60 = 300 सेकेंड्स। अब जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, स्पीड, देखिए स्पीड क्या होती है, हमने ये पढ़ा है ना, स्पीड = होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा कई बार। तो जो डिस्टेंस यहीं रहेगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम = डिस्टेंस, वही लिखा हुआ है। और स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸, और टाइम है 300, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, और 900 हो जाएगा। अब 900 है तो इसका मतलब है 9 × 100, 100 मतलब 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पर पावर सेम से बेस ऐड हो जाए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो अब देखिए 10 आ गया, और यहाँ पे 8 + 2 = 10, तो 9 × 10⁻10 मीटर। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इसका मतलब कितना होता है, 9 लिख के 10 जीरो लगाओ, इतनी किलोमीटर दूर पे है, इतनी मीटर दूर है आपकी स्पेसशिप। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।